दिल्ली सरकार हाँ जी उन्हीं को देंगे ना। आप तो हमारे ये सही राम की है, हमारे कैंडिडेट हैं। आंटी इस बार झाड़ू पे ही बटन दबाना है, क्योंकि इन्होंने झूठे आरोप लगा के हमारे सीएम साहब को जेल में डाला है, ठीक है ना। तो अपना जवाब देना है वोट से। पूरा कैंपेन आप लोगों ने आज डोर टू डोर शुरू कर दिया है जेल का जवाब वोट से। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो इसलिए दिल्ली वाले अब इस गिरफ्तारी का जवाब, इस झूठे केस का जवाब अपने वोट से देंगे। आम आदमी पार्टी को वोट देंगे लोकसभा चुनाव। लेकिन देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के काम और केंद्र सरकार के काम की तुलना में ये चुनाव होने जा रहा है। देखिए, दिल्ली वाले एक ही आदमी को जानते हैं और उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी, दिल्ली के बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। तो आज जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर गुस्सा है, वो गुस्सा इस बार चुनाव में आएगा, वो गुस्सा इस बारी वोट में दिखेगा। खिलाफ बिल्कुल हम सड़क पे उतरेंगे, लड़ेंगे। लेकिन सबके साथ आपकी सरकार के एक मंत्री ने रिजाइन कर दिया कल। देखिए, ये तो बिल्कुल ईडी का प्रेशर है, ये साफ है। नवंबर में उनके घर पे रेड होती है, उन पे दबाव बनाया जाता है और आखिरकार वो एक स्क्रिप्ट पढ़ के रिजाइन कर देते हैं। हर आदमी संजय सिंह नहीं हो सकता, हर आदमी मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर आदमी सत्येंद्र कुछ इलेक्शन का असर होगा। नमस्कार कैसे हैं? नमस्ते। आपको पता है अंकल, इस बार केजरीवाल जी को ही वोट देना है। इस बार आपको पता है कि सीएम साहब को झूठे आरोप लगा के इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, तो हमें जो अपना जवाब देना है केंद्र सरकार वालों को अपनी वोट से देना है ना जी। दिल्ली वालों को इस बार जवाब देना होगा। हाँ, नहीं, वो ठीक बात है। कैंपेन शुरू कर दिया और बता रही है। देखिए, जो दिल्ली के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, अस्पताल दिया, और आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि उन पे झूठे आरोप लगा के उनको जेल में डाला गया है। तो दिल्ली के लोग इस बार अपना गुस्सा दिखाएंगे, अपना रोष दिखाएंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने वोट से। कैसा देखिए, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, जो पहले सोचते भी थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन अभी सामने से जो वार है लगातार हो रहे हैं, जो है एक ऐसा कदम उठाया गया है पीएस जो है उसको हटाने की बात, और आपके खुद के मंत्री जो है वो चले गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहते हुए कि आप लोग दलितों का सम्मान नहीं करते। देखिए, सबको पता है कि कुछ महीने पहले राजकुमार आनंद जी के घर 23 घंटे की ईडी की रेड हुई, लंबे केस चल रहे हैं, तो दबाव में आ गए। वो तो दिख रहा था कि एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उनके सामने एक कागज पड़ा हुआ था जिसको वो रह के पढ़ रहे थे। हर आदमी संजय सिंह नहीं हो सकता, हर आदमी मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर आदमी सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहें और झुके नहीं। लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, लोग तो खुद ही समझे हुए हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। दिल्ली के आप कोने कोने में जाइए, आपको दिल्ली का हर शख्स ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ। एक और कार्रवाई हुई है वीवी राजशेखर की तरफ से। देखिए, वो लोग तो करते रहेंगे, वो काम रोकते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को एक झूठा केस लगा के जेल में डाल दिया है, और केस लगाने का यही मतलब है क्योंकि वो चाहते हैं वो चुनाव में ना आ पाए, कि उनका काम जो फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह देते हैं वो रुक जाए। तो इस बार दिल्ली वालों को जो सीएम साहब की गलत गिरफ्तारी हुई है उसका जवाब अपने वोट से देना है, ठीक है जी। तो यही हमारा जवाब देने का तरीका होगा, वरना आम इंसान की आवाज कहाँ सुनी जाती है, ठीक है ना। तो अरविंद केजरीवाल ने हमेशा दिल्ली वालों के लिए सब कुछ किया है, तो अब हमारी बारी है अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ करने के लिए। इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और लोग नमस्कार जी।
रोज एक्टिव रहते हैं, सब देखते रहते हैं, सब पता है, बहुत बढ़िया। अब वोट मांग रही हैं अतिशी, ये जेल का जवाब वोट से का जो अभियान आपने शुरू किया है, हाँ जी। किस तरीके से मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है आप लोगों की? देखिए, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने फ्री बिजली दिया है, पानी दी है, उनकी सड़कें बनवाई हैं, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली वालों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है, और ये गुस्सा इस बार वोट में दिखेगा, ईवीएम पे दिखेगा। इस गिरफ्तारी का विरोध लोग आम आदमी पार्टी को वोट देके करेंगे। लेकिन जिस बात का डर आप लोग को सता रहा था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद पार्टी तोड़ने की, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी, राजकुमार आनंद आपके कैबिनेट के जो साथी थे वो चले गए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे वो आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दलितों का सम्मान नहीं है, क्या कहेंगे उनके जाने पर? देखिए, कुछ दिन पहले जब मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे संपर्क किया, तब आपसे लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि आप लोग तो बस ये कहते हैं, बार बार कहते हैं। अब बताइए, ये तो बिल्कुल साफ हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अप्रोच कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। राजकुमार आनंद जी के घर पे नवंबर में रेड होती है, उसके कुछ महीने बाद वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके सब पार्टियों पे, आम आदमी पार्टी पर भी हमला कर रही है। देखिए, हर आदमी संजय सिंह नहीं हो सकता, हर आदमी मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर आदमी सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी डटे हुए हैं। लेकिन चाहे राजकुमार जी चले गए हों, हमें क्या कहें, हमें उनके साथ सहानुभूति है, क्योंकि हमें पता है कि वो किस परिस्थिति में, किस दबाव में गए हैं। लेकिन पार्टी अभी भी डटी हुई है, पार्टी एकजुट है, पार्टी के टूटने का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन अतिशय संवैधानिक संकट भी अब गहराता जा रहा है। अगर मंत्री नहीं होंगे, उनके विभागों के काम नहीं होंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? उपराज्यपाल पहले ही 2 बार गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिख चुके हैं कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे, तो इस संवैधानिक संकट से कैसे निपटेगी हमारी पार्टी? क्योंकि मुख्यमंत्री रिकमेंड करेंगे नए मंत्री का नाम और जेल में फाइल साइन कर नहीं सकते हैं, फिर कैसे जूझेंगे इसका? देखिए, ये संवैधानिक संकट, सो कॉल्ड संवैधानिक संकट आम आदमी पार्टी ने नहीं पैदा किया है। अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो कोई चार्जशीट भी नहीं है। अगर केंद्र सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी तो इससे आसान क्या तरीका हो सकता है विपक्ष की सरकारें गिराने का? आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, कल ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी, पिनरई विजयन गिरफ्तार होंगे, सिद्धरामैया गिरफ्तार होंगे, स्टालिन गिरफ्तार होंगे। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस में विधायकों को खरीद के सरकारें गिराई गई, ये तो उससे भी आसान तरीका है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, संवैधानिक संकट का हवाला दो और सरकार गिरा दो। तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है तो उसका समाधान भी कोई ना कोई निकलेगा। तो कोर्ट जाएंगे क्या? फाइल साइन करने के लिए, इजाजत मांगने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे? देखिए, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आतिशी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? देखिए, आपको पता है कि हमारे सीएम साहब को झूठे आरोप लगा के मिनिस्ट्री से रिटायर हो, आई नो एवरीथिंग। अच्छा, तो फिर तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि क्या चल रहा है। यस, तो देखिए, इस बार हमें जो सीएम की गिरफ्तारी हुई है, हम लोगों ने क्यों गिरफ्तार किया? कि सीएम साहब कैंपेन ना कर सकें। लेकिन अब दिल्ली वालों को इसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वोट देके इस गिरफ्तारी का इस बार जवाब देना है। ये सही राम जी हैं, ये हमारे लोकसभा के बढ़िया। लोकसभा के कैंडिडेट हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और ठीक हो? बढ़िया। आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, दिल का जवाब ढूंढते हैं, क्या लोगों का रिस्पॉन्स है, लोगों से मिल रही है, आप लोगों के घर तक जा रही है? देखिए, सभी दिल्ली वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक देते हैं। दिल्ली वालों में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है, और इस बार इस गुस्सा को लोग अपने वोट में दिखाएंगे, इलेक्शन के दिन दिखाएंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देके झाड़ू पे बटन दबाएंगे। आप अपने कैंडिडेट को लेकर भी बोल रहे हैं, सही राम जी को एक तरह से वोट देनी चाहिए कर रही है, लेकिन जो एक तरह से बीजेपी सवाल खड़े करी, खासतौर पर कल राजकुमार आनंद ने जो रिजाइन किया, उन्होंने जो कारण बताया उसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। देखिए, सबको पता है राजकुमार आनंद जी ने क्यों इस्तीफा दिया। नवंबर में उनके घर पे 23 घंटे की रेड होती है, लगातार उन पे दबाव बना रहता है, और आखिरकार वो एक लिखे लिखाए स्क्रिप्ट से कुछ पढ़ के सुनाते हैं। राजकुमार आनंद जी के साथ हमारी सहानुभूति है, बहुत दबाव में गए हैं वो, ईडी का दबाव था उन पर। हर व्यक्ति मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर व्यक्ति संजय
दिग्विजय सिंह नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता, जो हर मुश्किल के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के साथ टिका रहे, सच्चाई के साथ टिका रहे। हमें बहुत ज्यादा दुख है जो केजरीवाल जी के साथ इतनी ज्यादती की जा रही है। उन्होंने जनता से इतना प्यार किया है, इतना साथ दिया है, हर दुख सुख में हमारे साथ है वो, और हर फैसिलिटी उनसे ही मिल रही है। बीजेपी वालों की तो कभी चेहरा ही नहीं देखा, बस बीजेपी के नारे लगते हैं और वोट जीत के एक साइड बैठ जाते हैं। सीनियर सिटीजन की जो है पेंशन वगैरह खत्म कर दी है, जो बैंक से हमें एफडीओ से कुछ मिलता था वो कम कर दिया है, गरीबी को ऐसे तूफान में गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबों को भूखे मार के गरीब खत्म कर रहे हैं। आज ये नारे लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार, वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार खत्म करो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबों को खत्म कर रहे हैं भूख से मार मार के। पार्टी सेंटर में जाती हूँ सेवा पे ब्यास वाले, तो वहाँ एक दो रात मुझे कमरे में रहना पड़ता है जब हमारे बाबा जी आते हैं। वहाँ के गरीबों से बिल्कुल डायरेक्ट मेरी बात हुई है, जब 25-25 किलो 35-35 किलो गेहूँ मिल रहा था, उन बेचारों को 2.5 किलो मिल रहा है। आंखों में आंसू भर के वो बता रहे हैं कि हम सच्ची में एक टाइम खाना खाते हैं। और अनाउंसमेंट हर वक्त मोदी चालीसा चल रहा है टीवी के ऊपर, मैंने हस्बैंड से लड़ाई शुरू कर दी कि समाचार कभी नहीं सुनोगे। इस बार आंटी इतनी चिढ़ गई हूँ मैं। अपना जो गुस्सा है ना, ये हमारा इस बार वोट देके हमारा आशीर्वाद है, केजरीवाल जी जरूर इज्जत से बरी होंगे और कुछ जाति उनके साथ नहीं होगी, वरना बहुत जाति करेंगे, मतलब सही नहीं होगा ये। ठीक है। नमस्ते। देखिए, सभी दिल्ली वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है, बच्चों को अच्छा स्कूल दिया है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज दिया है। आज दिल्ली वालों में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत गुस्सा है और ये गुस्सा चुनाव में दिखेगा। इस गुस्से का जो असर है वो जो ईवीएम पे दिखेगा, इस गुस्से का असर लोगों के वोट पे दिखेगा। लोग इस गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देंगे। नमस्ते जी, हाँ जी, नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। बस देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए किया है क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल देते हैं, तो बर्दाश्त नहीं होता ना इनसे। तो इस बार देखिए, अगर हमें लगता है कि ये गलत हुआ तो हमें इसका जवाब अपनी वोट से देना होगा, ठीक है ना? वरना क्या हम आपस में बात करते हैं। ये सही राम जी हैं, हमारे एमपी कैंडिडेट हैं। देखिए, हम आपस में बात करते हैं, गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, लेकिन अगर हमें लगता है कि गलत हुआ तो इसका जवाब हमें अपने वोट से देना होगा, ठीक है ना? कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाए कि दिल्ली वाले किसके साथ खड़े हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोप लगा के गिरफ्तार किया है। इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि केजरीवाल जी के काम इनसे बर्दाश्त नहीं होता। बाहर आ जाएंगे, सबको फिक्र मत करो, किसी बात का जी है, अंधेरी है, हट जाएगी। देखिए, अगर बादल छट जाएंगे। देखिए, अगर हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हुआ है तो हमें उसका जवाब अपने वोट से देना होगा। वरना हम देखिए आपस में बात तो करते हैं कि गलत हुआ, ठीक नहीं किया, लेकिन इसका जवाब हमें अपने वोट से देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस सड़क पे है वो केजरीवाल ने बनाई, यही काबिलियत उनकी है, यही सब कुछ है। कभी इसके का साथ है हमारा सब परिवार का। ये सही राम जी हैं, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट हैं। इनको आप इस बार एमपी बना के भेजना है। नमस्ते नमस्ते अंकल जी, ऐसे झूठे रहो। ठीक है अंकल, इस बार बहुत बड़ी वर्कर हैं जी, तो ये क्या कहना है, एमएलए हमें ऐसे ये बेटी है हमारी, मेरी तो स्टूडेंट की बेटी है। अंकल और सही राम पहलवान जी को हमें अपना सांसद बना। नहीं जी नहीं, ये तो बेटी तो आपका घर है, ये बात ही नहीं है। अंकल देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को झूठे केस में गिरफ्तार तो किया है, बिल्कुल ही कतई करे, अन्याय है। ठीक है ना जी? तो इसका जवाब हमें अपने वोट से देना है। हम आपस में बात करते हैं कि गलत हुआ मिलेगा जवाब। हाँ जी। और किस तरीके से देखते हैं, क्या रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है इस कैंपेन को? देखिए, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल
वो शख्स हैं जिन्होंने उनको फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिए हैं, अच्छे स्कूल दिए हैं, अच्छे अस्पताल दिए हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो गुस्सा है, वो गुस्सा इस बार वोट में दिखेगा। 25 मई को जब लोग बटन दबाने जाएंगे, वो झाड़ू पे बटन दबाएंगे इस गिरफ्तारी का जवाब देंगे। मैं देख रहा था कुछ महिला भी इमोशनल भी हो गई थी आपसे बात करते हुए। हाँ जी, इसलिए इमोशनल हो गई है क्योंकि लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। जो सड़क पे आज चल रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल ने बनाई है, लोगों के घर में बिजली अरविंद केजरीवाल ने दी है, लोगों के बच्चों को अच्छे स्कूल अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। कल जो राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी, क्या पार्टी के लिए झटका है? देखिए, कुछ दिन पहले जब मैं आपको कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसी नॉन क्लोज व्यक्ति के थ्रू में अप्रोच किया, तब आप लोग प्रमाण मांग रहे थे कि प्रमाण लेके आइए। आप लोग तो हमेशा कहते ही रहते हैं। अब मिल गया ना आपको प्रमाण कि पहले ईडी उनके घर पे छापे मारती है, उनके बिजनेसेस पे छापे मारती है, उसके बाद वो एक स्क्रिप्ट पढ़ के चले जाते हैं। देखिए, राजकुमार आनंद जी के साथ हमारी सहानुभूति है क्योंकि हर व्यक्ति संजय सिंह नहीं हो सकता, हर व्यक्ति मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, आप दिल्ली में प्रचार कर रही हैं, असम भी आप होकर आई हैं, वहाँ पर क्या माहौल है? बहुत पॉजिटिविटी थी। मुझे इस बार भरोसा है कि असम में आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुलेगा। देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को गलत चार्ज उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, जीते पड़े नहीं, लेकिन देखिए क्या है कि हमें जो गिरफ्तारी हुई है ना सीएम साहब की, हम आपस में तो बात करते हैं कि गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, लेकिन इसका जवाब हमें वोट से देना है। ठीक है ना जी? भाजपा को भी पता होना चाहिए दिल्ली वाले कहाँ खड़े हैं। ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आइए सही नमस्ते। ये सही राम जी हैं हमारे लोकसभा के कैंडिडेट। देखिए, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में गिरफ्तार किया है। ठीक है ना जी? तो जो ये गिरफ्तारी हुई है ना, उसका जवाब हमें अपने वोट से देना है। ठीक है ना जी? तभी इन लोगों को पता चलेगा और तभी उससे रुकेंगे, वरना तो बहुत आसान तरीका है। जो जनता के लिए काम करो उसको जेल में डाल दो, जो जनता के लिए काम करो उसको जेल में डाल दो। ठीक है, नमस्कार जी, नमस्कार जी। देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। ठीक है ना जी? तो इसलिए हमें इस बार उनकी गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देना है क्योंकि हम आपस में तो बात करते रहते हैं कि जी गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, लेकिन इसका असली जवाब ईवीएम पे आना चाहिए, झाड़ू का बटन दबा के आना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, नहीं, वो तो ईवीएम से ही करवाएंगे, पर अब देखिए ईवीएम से 5-10% से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता। तो अब जितना तब अगर हम भारी भरकम वोट देंगे ना, तो फिर इनका ईवीएम का खेल नहीं चलेगा। ठीक है जी? हम तो साथ ही हैं। अच्छा क्या हुई भाभी? नहीं, मैम उधर वेट कर रहे हैं आपका। नमस्ते जी, कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया है। देखिए, आपको पता है हाँ जी। कि सीएम साहब को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, तो इसका जवाब हमें इस गलत गिरफ्तारी का जवाब हमें अपने वोट से देना है। ठीक है ना जी? क्योंकि क्या हम आपस में तो बात करते रहते हैं कि गलत हुआ, गलत हुआ, कि केजरीवाल काम करता था। अगर हमें लगता है केजरीवाल ने हमारे लिए काम किया है और अगर हमें लगता है गिरफ्तारी गलत है, तो हमें वोट से उसका जवाब देना होगा। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो? ये सही राम जी हमारे लोकसभा के कैंडिडेट। देखिए, अब आपको सबको एक ही चीज़ बतानी है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत काम किया है और उनकी गिरफ्तारी का जवाब हमें अपने वोट से देना है। ठीक है ना जी? क्योंकि बात तो हम सब लोग करते हैं आपस में कि गलत हुआ, गलत हुआ, सब लोग बोल रहे हैं गलत हुआ और काम भी बहुत है। तो इसलिए अगर गलत हुआ है तो उसका जवाब अपने वोट से देना है। ठीक है ना जी? आइए, कुछ चाय पानी? नहीं, बस थोड़ा नहीं, बहुत सारे लोग हैं। कोई बात नहीं। नमस्ते। एक सेकंड, सर ढकिए। इनको पहनाइए आंटी, पहले सिर पे करने नहीं तो। अच्छा, सही राम जी।
जी जी आंटी जी कहने की जरूरत नहीं आंटी पहले ही थोड़े नाल आंटी सबको कहना भी है देखिए अगर हमें लगता है नहीं बच्चे नहीं कहते मान अच्छा ठीक है सारे ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੋ ਅੱਜ ਕੀ ਸ਼ਾਦ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ साथियों ये पद यात्रा यही समाप्त की जाती है मुझे दस विधानसभाओं में जाने का मौका मिल रहा है लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं दुआ दे रहे हैं हर आदमी के दिल में उनके लिए कसक है एक टीस है कि जिस आदमी ने 9 साल से दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष किया आवाज उठाई अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया आज उस आदमी को जेल में डाल दिया बड़ा रोष है मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी लोग प्रार्थना करो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जितने भी पार्टी के नेतागण जेल में हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करें और एक बात तय है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 7 सीटें आ रही हैं और हम भाजपा के जो क्रूर शक्तियां हैं उनके खिलाफ जम के लोकसभा में आपकी आवाज उठाएंगे जय अरविंद जी की आवाज बन के लोकसभा में हम गूंजेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत